आपके जैसे लोगों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, बेस्ट प्लेस है, बेस्ट समय है। इससे बढ़िया समय मिल नहीं सकता। अच्छी बात यह है कि इतना बड़ा करने के लिए अगर कोई व्यक्ति सोचे तो इन्वेस्टमेंट बहुत करना होता है, लेकिन यहां विदाउट इन्वेस्टमेंट है, हमें कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करना। इसके लिए सिर्फ 10, 15, 20 हजार का कोई ना कोई अपना प्रोडक्ट अपने काम का खरीदना है। आप बताइए मुझे, आज की डेट में कितने लोग ऐसे हैं इस हॉल में जो हल्दी और जीरा नहीं खाते? सब खाते, वही हम बेचते। वहां से खरीद खा रहे हो, यहां खा लो। कितने लोग ऐसे हैं जो शैम्पू नहीं लगाते? ज्यादातर लगाते ही है, वही तो हम बेच रहे हैं। यहां थे भी, दिखा देंगे, पकड़ पकड़ के देख लेना। बॉडी लोशन है, काफी सारे प्रोडक्ट आपके सामने लगे, डिस्प्ले भी हो जाएंगे। एक से एक बेहतर क्वालिटी है, एक से एक अच्छी क्वालिटी है। क्वालिटी का पता तब चलता है जब आप उसको देख के, ट्राई करके उसको देखें, इस्तेमाल करके। वैसे तो हम लोग जाते नहीं है, लेकिन एक बार मैं और सर मूवी देखने के लिए जा रहे थे। जसवीर जी उसको पहले देख के आए थे, तो इन्होंने फीडबैक दिया कि वो मूवी तो बहुत बेकार है, उसे देखने बन जाओ। लेकिन हम लोग फिर भी देखने गए, इस बात का प्रूफ करने के लिए कि कितनी बेकार है ये तो देख के आए। बिना देखे तो हमको पता ही नहीं चलेगा। तो इतनी बेकार थी कि हम आधे में से उठ के भाग गए। लेकिन ठीक है, भाग गए तो पता तो जाने के बाद ही चला। तो किसी चीज को जब इस्तेमाल करोगे तब आपको पता चलेगा वो अच्छा है, बढ़िया है या कितना बढ़िया है। यस और नो? तो सारे लोग शैम्पू से नहा के देखो, जीरा खा के देखो, हल्दी खा के देखो। देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए? और इसके साथ साथ अगर जिंदगी बदल जाए तो? अरे हम और आपको तो जरूरत है, जिनको आज जरूरत नहीं है वो भी सुबह सुबह 5 बजे आके बेच रहे। नहीं समझ रहे तो बता देता हूं, स्वामी बाबा रामदेव जी कितनी बड़ी कंपनी बना ली, हम तो उन्हीं से सीख रहे। क्यों? उनको तो जरूरत भी नहीं है। यस और नो? लेकिन सब लोग करने में लगे। तो ये तीनों तरह से अगर कंपैरिजन करके देखते हैं, और भी किसी तरीके से आप देख लेना, हर मायने में ये हर तरीके से आपको बेहतर मिलेगी। आप इसमें इसके फायदे जब गिनाना शुरू करेंगे, बहुत सारे बेनिफिट हो जाएंगे। उनमें से काफी सारे बेनिफिट जसवीर जी ने यहां पर आपको गिनाए थे। ठीक है जी? लेकिन अब ये बात आती है कि हम लोग साहब इसको देख तो लें, समझ तो लें। ये कुछ ऐसी बात कर रहे हैं कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री करनी चाहिए। इसमें 4 चीजें होती हैं कि आपके पास में कंपनी बढ़िया होनी चाहिए, आपके पास में सिस्टम अच्छा होना चाहिए, और आपके पास में जो एक्टिव अपलाइन हैं वो एटीट्यूड वाइज और मेहनती होने चाहिए, और आप खुद का भी कमिटमेंट होना चाहिए। अगर ये 4 चीजें दुरुस्त हैं तो आप किसी भी काम को कर सकते हैं। यस और नो? आपको सिखाने वाला सिस्टम प्रॉपर है, आपको सिखाने वाला जो एक्टिव अपलाइन है वो प्रॉपर है, आप खुद भी मेहनत करने के लिए तैयार हैं, आप खुद भी सीखने के लिए तैयार हैं, आप खुद भी जल्दी जगने के लिए तैयार हैं, आप खुद भी किसी चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, और आप सही जगह पर सही संस्था में हैं, तो आप यहां पर सफल हो सकते हैं। क्योंकि अगर संस्था गड़बड़ हुई तो भी आप आगे बढ़ नहीं सकते। अगर सिस्टम ठीक नहीं हुआ तो हम और आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल हो नहीं सकते। और यदि एक्टिव अपलाइन आपको सही डायरेक्शन नहीं दी, इतना बड़ा फर्क पड़ता है डायरेक्शन का। आप देखिए, आपने महाभारत की कहानी सुनी है, आप देखिए उसमें अर्जुन के जो सलाहकार थे वो श्री कृष्ण जी थे, और दुर्योधन के सलाहकार शकुनी मामा थे। यस और नो? तो सलाह का बहुत बड़ा अंतर पड़ता है। आप किसी चौराहे पे खड़े हैं और अगर आप उससे पूछ लेते हैं मुझे चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में जाना है, और अगर उसने आना था इस डायरेक्शन में, बता दिया इधर, तो एक सलाह से आप अपने लक्ष्य से बहुत दूर जा सकते हैं। इसलिए सलाह बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आपका सलाहगीर भी आपके साथ में अच्छा होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, समझदार होना चाहिए, मेहनती होना चाहिए। और ये 4 चीजें अगर सही हैं तो हम लोग बहुत आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा, एक एक चीज के बारे में बात करें तो बात बहुत लंबी हो जाएगी।
लेकिन हमने अभी डायरेक्ट शेयरिंग इंडस्ट्री की बात की थी, जो इंडिया में अभी उसका बिल्कुल सही समय चल रहा है, हम सही समय पर हैं। कंपनी की अगर हम बात करते हैं तो आज से पहले ये जो कंपनियां हैं, ये जो डायरेक्ट शेयरिंग इंडस्ट्री है, इसके लिए अलग से कोई नियम नहीं थे। लेकिन डायरेक्ट शेयरिंग इंडस्ट्री के लिए अभी 9 सितंबर 2016 को गवर्नमेंट ने गाइडलाइन जारी कर दी है, और उसको सबसे पहले उसके डॉक्यूमेंट पूरे करके आपकी सेफ शॉप ने गवर्नमेंट के पास जमा कर दिए, और उनकी एमसीए की साइट पे जाकर के देखेंगे तो चौथे नंबर पे आपका सेफ शॉप का नाम है। कंपनी विश्वास करने लायक है। कंपनी को चलते हुए 18 साल हो गए। कंपनी विश्वास करने लायक है, और कंपनी में हजारों की संख्या में डायमंड हैं। एथिकल बिजनेस करती है, किसी को कोई प्रलोभन नहीं देती, अपने लोगों को कभी गलत बोलना नहीं सिखाती, किसी की बुराई करना नहीं सिखाती, एथिक्स सिखाती है, मेहनत करने के लिए बोलती है, दमदार लोगों के लिए बोलती है। जो रातों रात अमीर बनना चाहते हैं वो लोग कंपनी को नहीं चाहिए। कंपनी को मेहनत जो कर सकते हैं लोग वो चाहिए। एक सिस्टमैटिक तरीके से जो आगे बढ़ना चाहते हैं वो लोग चाहिए। कंपनी उस तरीके से काम कर रही है, और कंपनी ये बात जानती है कि दुनिया में बहुत लोग भरे पड़े हैं, और उनमें से सही सही लोग जो होंगे, जो अच्छे अच्छे लोग होंगे, वो लोग हमारे साथ डटेंगे, एक दिन जरूर विजेता बनेंगे। और जो लोग जी चुराएंगे काम करने से, जो लोग किसी प्रलोभन में फंसेंगे, वो लोग हमें चाहिए भी नहीं, क्योंकि जो गलत है तो गलत है। तो हमको दमदार लोग चाहिए। आपको देखना है आप एथिकल बिजनेस करना चाहते हैं या किसी प्रलोभन में फंसना चाहते हैं, क्योंकि एकमात्र यहां पर कंपनी का पर्पस सिर्फ पैसा कमाना नहीं, पर्सनैलिटी को निखारना है। सिर्फ विकास करना नहीं, चहुमुखी विकास करना उसका उद्देश्य है। कोई व्यक्ति आपसे उंगली ना उठा सके, ऐसी आपको पर्सनैलिटी अपनी बनानी होगी। लोग कंपनी बदलने की बात करते हैं। मैं पिछले 15 साल से इस कंपनी में हूं, और आज तक कंपनी की तो बात छोड़ो लक्ष्मण जी, मैंने अपना मोबाइल नंबर तक नहीं बदला है। वही मोबाइल नंबर है। 15 साल पहले अगर कोई व्यक्ति मेरे से मिला, आज भी अगर फोन करेगा उसका फोन मिलेगा। कंपनी के मोबाइल नंबर की कंपनी तो बदल दी मैंने। आप लोग सोच रहे हो वो भी नहीं बदला क्या? वो मेरे पास पहले रिलायंस का था, मैं आइडिया में चला गया, फिर एयरटेल में चला गया। पोर्टेबिलिटी है, वो तो मैंने बदल दी। जो मुझे प्लान ठीक लग रहा था वो मैंने बदल दिया, लेकिन अपना नंबर नहीं बदला, क्योंकि ऐसा कुछ काम ही नहीं किया कि नंबर बदलने की जरूरत पड़े। मतलब मुंह छुपाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तुम कंपनी बदलने की बात करते हो, एक जगह खड़े, एक जगह। और मेरे साथ तो ऐसे हो रहा है। एक बार एक राजा ने अनाउंस किया अपनी पूरी प्रजा में कि भाई जो सबसे बड़ा आलसी होगा उसको हम इनाम देंगे। तो दूर दराज से जो सबसे बड़े महा आलसी थे वो सब लोग आए, सब लोग आए। अब सब लोग आके बता रहे कि साहब मैं इतना बड़ा आलसी हूं, मैं पढ़ता नहीं था, मैं जगता नहीं था। कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। तो एक व्यक्ति आए, अपने बारे में बताए, उसकी रैंकिंग बना करके उसको साइड में खड़ा कर दे। फिर दूसरा आए, सब लोग ऐसे आके बता रहे। तो एक व्यक्ति पीछे बैठा था, तो उससे किसी ने बोला भाई साहब आप भी बता के आ जाओ, जब आप आए हो, शामिल हुए हैं तो आप भी बता के जाओ। तो बोला अरे यार कौन वहां तक जाए, कौन फिर बताए, फिर उस इनाम को मैं रखूं। तो उसको ले आए पकड़ के, भाई सबसे बड़ा आलसी यही है। उठ के नहीं आ सकता। और वो राजा ऐसा था, आलसियों का ही प्रतियोगिता कराता था। दूसरे साल फिर दंगल हुआ, आलसी फिर चुनना था। तो एक व्यक्ति को सबसे बड़े आलसी होने का इनाम दे दिया। इनाम दे दिया तो कुछ साल के बाद पता चला कि वही जो आलसी का विजेता था, वो व्यक्ति खजूर के पेड़ पे बैठा ऊपर,
ऊपर। अब राजा को बड़ा अफसोस हुआ कि यार हमारा तो ये इनाम जो था वो गलत चला गया, ये तो इतना मेहनती है, कहां तक चढ़ गया। तो उससे बोला कि भाई तुझे हमने आलसी का अवार्ड दिया था और हमें लगता है वो गलत हाथों में चला गया, तू तो इतना मेहनती है। तो वो हाथ जोड़ के बोला राजा साहब मैंने कुछ नहीं किया, आपने 10 साल पहले मुझे इनाम दिया था यहीं पर, और मैं यहीं बैठा हूं, कोई नीचे खजूर का बीज बो गया और वो बढ़ता चला जा रहा है, रुक ही नहीं रहा। तो मैं तो वहीं बैठा था, अब लोग लाइन लगा के आ रहे हैं, 10 लाख तो आ गए, उठाते ही जाते हैं। 10 लाख लोगों की टीम बन चुकी है भाई साहब, 10 लाख। लोग बोलते हैं कि लोग जुड़ते नहीं है। किसी को भी शंका आए तो मैं अभी स्क्रीनशॉट लेके आया हूं, आईडी भी खोल दूंगा। पिछले 1 महीने में 15 जनवरी से टारगेट स्टार्ट हुआ है, 15 फरवरी है, 60,000 लोग जुड़ चुके हैं। कैलकुलेशन आप कर लेना, मैंने अभी देखा। ये कैसे जुड़ गए, ये भी तो लोग हैं, और हमको ज्यादा चाहिए भी नहीं, ऐसे ही चाहिए। यस और नो? लोग तो जुड़ते हैं। टांस की गड्डी में इक्का तो है, आप पलटते रहिए, किस नंबर पे है ये नहीं पता, आप प्लान दिखाते रहिए, कौन जुड़ेगा ये नहीं पता, लेकिन जुड़ेगा। सीप में मोती तो है, मिलेगा उसी को जो सीप को लगातार 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 पलटता रहेगा। जो पलटना बंद कर देगा मोती नहीं मिलेगा। सोना खान से ही निकलता है, टनों टन मिट्टी हटानी पड़ती है, मिलता उसी को है। जो मिट्टी काउंट करने शुरू कर देगा वो सोना ढूंढ नहीं सकता। सोना खोदने वाले व्यक्ति की नजर सोने पे रहती है, मिट्टी पे नहीं। कितने टन मिट्टी हटाई इस बात की परवाह नहीं करता, कितना सोना मिला उसकी परवाह करता है। जब आप लोगों को प्लान दिखाने के लिए निकलते हैं, कितने लोग जुड़े उस पर ध्यान देना है। कितने लोगों ने मना कर दिया, उससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि यहां लोग तो बहुत हैं, कच्चा माल बहुत है। तो आपके पास में ये बिजनेस है, समय के साथ आप बदलाव के लिए तैयार रहिए। कंपनी भी बदलाव करने के लिए तैयार है, कंपनी अपनी जगह पे ठीक है। उन सभी के सभी पांचों के पांचों डायरेक्टर्स को हम एक बहुत जोरदार तालियों से धन्यवाद जरूर देंगे। किस तरह की अपॉर्चुनिटी हमारे लिए उन्होंने डिजाइन करके दी। उन्होंने इस तरह की अपॉर्चुनिटी डिजाइन नहीं की होती तो शायद हमारा और आपका जीवन, हम मेहनत भी करते, ऐसा नहीं है मेहनत नहीं करते, मेहनत करते, लेकिन हो सकता है इतना सफल नहीं हो सकते थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद उन पांचों के पांचों डायरेक्टर्स को। दूसरी बात आती है यहां पर, थैंक यू। 18 साल कंप्लीट हो चुके हैं और बैठ जाइए। दूसरी बात आती है सिस्टम की, कर नहीं सकते। सिस्टम बनाने वाले श्रीमान हमारे अपलाइन, ग्रेट अपलाइन श्री राजीव चतुर्वेदी सर, श्री संजय जैन सर, श्री ओम प्रकाश सर, श्री नरसिंह ग्रेवाल सर, श्री माधव सर, ये मेरे 5 अपलाइन हैं, पांचों के पांचों दमदार हैं। इनके बारे में अगर बताना शुरू करें तो शाम हो जाएगी। दुनिया के बेस्ट अपलाइन मैं मानता हूं मुझे मिले हैं, और अच्छी बात यह है कि अगर वो अपलाइन मेरे हैं तो वो आपके भी हैं। उन्होंने इस तरह का विश्व स्तरीय सिस्टम हमें बना के दिया है, जिसके बल पे, जिसको इस्तेमाल करके, जिस पे चल करके आज
कई हजार लोग, लाखों की संख्या में लोग यहां पर सफल हो चुके हैं। बहुत सारे लोग अपनी गाड़ियों में चल रहे हैं, मकान बना चुके हैं, देश विदेश की यात्राएं कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन ये चीज हमें देखनी पड़ेगी कि जब तक हम सिस्टम के टच में हैं तब तक हमको अच्छा लगेगा, तब तक हमको काम करने में खुशी होगी, तब तक हम काम कर पाएंगे। जब सिस्टम से अलग हो जाते हैं तो काम नहीं कर पाएंगे। एक बल्ब है और अगर उसका स्विच लगा हुआ है, प्लग अगर लगा हुआ है, प्लग इन है, तो वो जलता रहेगा, उजाला रहेगा। लेकिन जैसे ही अलग हट जाएगा तो डिस्कनेक्ट होने पर अंधेरा हो जाता है, लेकिन कनेक्ट होने पर दोबारा उजाला हो जाता है। कंफ्यूजन अगर आ रहा है तो आप समझ लीजिए आप सिस्टम से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। आप सिस्टम के टच में आइए, आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। लेवल कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर इस तरह का कंफ्यूजन है तो आप ये ध्यान रखें। इन चीज़ों के बारे में आपको बताया, लिस्ट, प्लान, फोल्डर, फॉलोअप, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से, सिस्टम आपको कैसे लिस्ट बनानी है, लिस्ट के क्या क्या बेनिफिट हैं, ये सारी चीज़ें आपको सिस्टम सिखाता है। प्लान कैसे देना है, कैसे क्या करना है, ये आपके अपलाइन के पास बैठो, आप सीखो, क्योंकि ये जरूरी है। फॉलोअप करना बहुत जरूरी है। फॉलोअप का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। फॉलोअप जा करके आप स्वयं फॉलोअप करें, अपने अपलाइन को साथ ले जा करके फॉलोअप करें। लेकिन ये 4 चीज़ें ऐसी हैं, इसके बगैर हम बड़ा काम नहीं कर सकते। हम यहाँ पर देखते हैं कि हम इन सारे कामों को कर तो लें, लेकिन हम थोड़ा सा, अगर हम डॉक्टर बनते तो आप देखिए डॉक्टर को पेशेंट चाहिए, इनको भी लोग चाहिए कि नहीं चाहिए? यस और नो? अगर हम लॉयर बन जाते हैं तो लॉयर को भी क्लाइंट चाहिए, वो भी लोग हैं। आप देखिए अगर लीडर बन जाते हैं, आप नेता बन जाते हैं तो आपको वोटर चाहिए। अगर आप सेलिब्रिटी बन जाते हैं तो आपको ऑडियंस चाहिए। ऑडियंस अगर आपके फेवर में नहीं है तो आपको अगली मूवी, अगला प्रोग्राम कोई मिलेगा नहीं। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो भी आपको कस्टमर चाहिए। अगर कोई व्यक्ति दुकान खोल लेता है, उसके पास कस्टमर नहीं है, उसका व्यवहार ठीक नहीं है, अगर वो रिलेशन बिल्ड नहीं करता है, अगर वो अपनी दुकान पे आके पानी की नहीं पूछता है, चाय की नहीं पूछता है, तो उसके पास कोई व्यक्ति जाएगा नहीं। यस और नो? तो वहां पर